प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। आप वैसे भी मुझे जानते ही होंगे, फिर भी मैं मेरी पहचान देना चाहती हूँ कि मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े हूँ। और प्रभु ने और एक मौका दिया है आपके साथ बात करने का, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपसे मिलने का, आपके प्रॉब्लम्स जानने का। तो इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम सब मिलके ये समय में प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी दृष्टि लगाएंगे, हमारा मन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आज आशीषित करने वाला है। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। प्रभु सही में आप जीवित खुदा है प्रभु जी, आप हर एक को छूने वाले हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ प्रभु कि आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, आप सबकी सुधि लेने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं प्रभु, जो बाद में वीडियो देखने वाले हैं प्रभु, मैं सबको आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। हर एक की चिंताओं को, हर एक के दुख दर्द को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। ये समय के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सब अपने अपने तकलीफ, अपने दुख, अपने दर्द, अपने प्रॉब्लम्स सब भूल जाए और सिर्फ उनका ध्यान आपके वचन पे लग जाए प्रभु। आपके वचन पे उनका मन आकर्षित हो जाए प्रभु। वो आपके वचन के ऊपर उनका भरोसा, विश्वास आने दो प्रभु। आज इस समय प्रभु मैं सबको आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप इस समय का ताबा लो प्रभु, हर एक देखने वाले का ताबा लो प्रभु, और हर एक के जीवन में प्रभु आज अद्भुत रीति से आप कार्य करो प्रभु। सबको प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। आज कोई भी ऐसा न हो प्रभु कि जिसने वचन सुना है और वो खाली हाथ गया है प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज हर एक के मन को प्रभु आप आशीषित करो, आपके पवित्र वचन के द्वारा उनको आनंद से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पिछले सप्ताह प्रभु आपने सबको संभाल के रखा, बचा के रखा, आज का ये दिन दिखाया, और आज के दिन के लिए प्रभु मैं आपके स्तुति करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज हम देखेंगे प्रभु का वचन, यहज़केल की किताब, उसका 37वां अध्याय और उसकी चौथे वचन से या चौथे आयत से हम आगे देखेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहज़केल के ऊपर आ गया और यहज़केल को पवित्र आत्मा एक तराई में लेके गया। जब वो तराई में गया, वहां पे उसने देखा, वहां पे सब हड्डियां ही हड्डियां थी, सूखी हड्डियां, जिसपे इतना सा भी मांस नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सूखी हड्डियां, ड्राई बोन्स, जिसमें कुछ नहीं था। और वो तराई में बहुत सारी ऐसे बिखरी पड़ी थी। किसी का समझो पैर की हड्डी थी, किसी की हाथ की हड्डी थी, किसी की मुंडी थी, और ऐसा हर जगह पे सिर्फ हड्डियां और हड्डियां। और वो भी कैसी हड्डियां? सूखी हड्डियां, जिसमें कुछ भी जीवन नहीं, जिसमें कुछ भी मांस नहीं, और वो ऐसे ही पड़े हुए थे और इतनी सारी मात्रा में वो हड्डियां थी। तो यहज़केल ने वो देखा कि ये क्या है, चारों तरफ, उसके चारों तरफ हड्डियां ही है, हड्डियां, और कुछ भी नहीं था। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ बात करने लगा, क्यों? तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया हुआ था। पवित्र आत्मा ने उसको पूछा कि यहज़केल, हे मानव, तू क्या देख रहा है और तुम्हें लगता है कि ये हड्डियां जीवित हो पाएगी? यहज़केल ने सोचा होगा कि मैं क्या प्रभु को जवाब दूं। तो उसने कहा कि प्रभु तू ही जानता है कि ये हड्डियां में जान आएगी या नहीं आएगी, या हड्डियां ये कैसी होगी। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो सिर्फ वो हड्डियों को देख रहा था। तो परमेश्वर का वचन उसके सामने आया, तो परमेश्वर ने उसको कहा, हम लोग उसके 5वें आयत में, चौथी आयत में देखते हैं,
तब उसने मुझसे कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। तो परमेश्वर ने यहस्केल को कहा कि इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके कह कि ये है सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियों को कहा परमेश्वर ने कि यहोवा का वचन सुनो। सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्यों तो हमारा विश्वास तभी बढ़ता है जब हम वचन सुनते हैं, बार बार सुनते, तभी हम विश्वास में खड़े रहते, अड़े रहते। नहीं तो तुम लोग तो कहोगे कि ये वचन तो मुझे पता है, तो सिस्टर आज कुछ नया तो नहीं सिखा रही है। पर हमारा विश्वास वचन सुन सुन के ही वो तरोताजा होता है। भले हमें वचन मालूम है, हमें वचन का ज्ञान है, पर कभी कभी हम विश्वास में कम पड़ते हैं। जब हमारी परिस्थितियां बदतर से होती जाती है तो विश्वास हमारा कहीं डाउन हो जाता है, हम विश्वास में कम पड़ जाते हैं। पर परमेश्वर ने यहस्केल को कहा, हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। आज हमें भी वचन सुनने की जरूरत है। अगर सूखी हड्डियों को परमेश्वर कहता है कि वचन सुनो, तो वचन को कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व दिया है परमेश्वर ने, यहोवा ने, कि यहोवा कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनो। तो हमें परमेश्वर का वचन सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी ये जो सूखी हड्डियां हैं, तो ये सूखी हड्डियां एक तो हमें दर्शाता है कि इस्राएल लोगों की निराशा, कि वो आशा से भटक गए थे, उनकी आशा कम हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और दूसरा दिखाता है मृत्यु। जब ये हड्डियां कैसे आ जाती है, जब कोई इंसान मर जाता है, उसके बाद उसका मांस गल जाता है, वो पूरा निकल जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है। और जब सूखी ढांचे बन जाते हैं, स्केलेटन बन जाते हैं, उसे कहते हैं सूखी हड्डियां। तो वो मृत्यु के बाद ही आती है। तो ये सूखी हड्डियां हमें इस वक्त इस्राएल लोगों की या यहूदी लोगों की निराशा दिखाती है और मृत्यु दिखाती है, कि ये मृत्यु होकर जो ढांचा बना रहता है, जो स्केलेटन है, वो भी बिखर गया था और सिर्फ हड्डियां बच गई थी। तो ये निराशा प्रतीक दिखाती है, कि निराशा का ये प्रतीक है कि हमारे जीवन में कुछ आशा नहीं है। हमारे जीवन में हमारा जीवन उन सूखी हड्डियों की तरह, वो ड्राई बोन की तरह है, ऐसा हमें बहुत बार लगता है। और ये सूखी हड्डियां यहूदी और इस्राएल लोगों की निराशा दिखाता है। क्यों तो जब राजा नबूखदनेस्सर आया था, उसने यहूदी लोगों को बंदी बना के वो अपने साथ लेके गया था। वो बहुत सालों तक उसके साथ बंधुआई में थे, और वो ऑब्वियसली वो निराश ही होंगे, क्यों तो वो जब बंधुआई में रहते हैं तो वहां पे कोई खुशी नहीं रहती, उनके दुख दर्द का वो जीवन था उनका। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने यहस्केल को कहा कि वो, हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। और 6ठे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे नस उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कितना अद्भुत है ना ये, कि परमेश्वर उसको भविष्यवाणी कहने को बोल रहा है, वो सूखी हड्डियों को संदेश देने को बोल रहा है। जो सूखी हड्डियों में जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आशा नहीं है, जीवन नहीं है, उनको परमेश्वर कह रहा है, यहस्केल के द्वारा भविष्यवाणी दे रहा है कि मैं तुम्हारी नस उपजाकर, यानी जो अपनी नसें रहती है उसमें उपजाकर, मतलब तुम्हारे स्नायुओं को मैं बनाऊंगा, तुम्हारे नसों में जीवन आएगा। और तुम्हारे जब ये अपना स्किन रहता है ना, उसके 7 लेयर रहते हैं, उसके नीचे नसें रहती है, सेल्स टिश्यूज रहते हैं, और उसके नीचे हड्डियां रहती है। तो प्रभु कह रहा है
कि तुम्हारे हड्डियों के ऊपर मैं नसें उपजाऊंगा और और तुमको चमड़े से ढापूंगा। और ये जो स्किन है, जो तुम्हारा अंदर से नसें आई है, मसल्स ग्रो हो गए हैं, उसके ऊपर मैं स्किन से वो तुम्हारे शरीर को मैं ढापूंगा। जो सूखी हड्डियां हैं उनसे परमेश्वर कह रहा है, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को कहने के लिए, संदेश देने के लिए, भविष्यवाणी देने के लिए यहेजकेल को कहा था कि हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। फर्स्ट है कि हमें यहोवा का वचन सुनना है। भले हमारे जीवन में कुछ भी निराशा हो, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, पर हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और उसके ऊपर विश्वास करना है। क्यों? तो परमेश्वर ने 6ठे वचन में यहेजकेल के 37वें अध्याय और 6ठे वचन में परमेश्वर ने क्या कहा उसको? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे नसों को उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। वो जो नसें हैं, जो मसल्स है, मैं उनको नया करूंगा, ताजा तरोजा करूंगा और उसके ऊपर मांस चढ़ाऊंगा और मांस को चमड़े से ढक दूंगा। और वो सूखी हड्डियों को बोल रहा है कि मैं तुम में सांस डालूंगा, जबकि तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए किया। ये परमेश्वर ने बोला है इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, कि जो निराशा में पड़े थे, जो नबूकदनेस्सर के यहाँ बंधुआई में थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी, उनकी परिस्थिति इस तरह से थी कि वो बहुत दुखी थे। पर उन्होंने इतने सारे पाप किए थे, इतने सारी दुष्टता उन्होंने की थी कि जो जहां भी ये यहूदी लोग जाते थे, लोग यहोवा को नाम रखते थे उनकी वजह से, उनके चाल चलन की वजह से, उनके बर्ताव की वजह से। परमेश्वर को लोग नाम रखते थे कि ये ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, ये इस तरह से इनका जीवन है, इस तरह से वो पाप में घिरे हुए हैं। और वो यहोवा को नाम रखते थे यहूदी लोगों के बर्ताव की वजह से, और परमेश्वर को गुस्सा आया था। परमेश्वर ने उनको दंड दिया था और उनको नबूकदनेस्सर के यहाँ बंधुआई बनाया था। तो उस वक्त वो लोग चारों दिशा में बट गए थे, ये जो यहूदी लोग थे, और वो बेबीलोन में थे और वो बंदीवास में थे, बंदी बनाए गए थे। तब परमेश्वर ने ये वचन देके उनके लिए एक आशा निर्माण की थी। उनके लिए ये परमेश्वर ने एक रास्ता खोला था, जो रास्ता बंद हो गया था, जो उनके सब मुसीबतों से घिरा हुआ था। पर प्रभु कह रहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु मसीह हूं, कि जो तुम्हारे जीवन में मैं कार्य करने वाला हूं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं हम हमारी सद्य परिस्थिति में, तो हमारा जीवन भी ऐसे हुआ है। बहुत सारे लोगों के जीवन में तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां सूखी हुई है, उनके शरीर में कोई जान नहीं है। मैंने एक सिस्टर को देखा है कि वो पहले बहुत सुंदर थी दिखने में, पर जब वो अर्थराइटिस उसको इस तरह से बढ़ गया कि उसकी उंगलियां भी काम नहीं करती थी, न वो उंगलियों से अपना घर का काम कर सकती थी, न पैरों में उसकी जान थी, एकदम ढांचे की तरह बन गई थी, एकदम सूखी हड्डियां हो गई थी, हड्डी की तरह वो हो गई थी, मांस जैसे सिकुड़ गया था उसका। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अर्थराइटिस के बीमार वो लोग हैं, जिनके शरीर में सही में ये तकलीफ है, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके पाँव में तकलीफ है, उनके शरीर में तकलीफ है। और आज ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में जीवन एक सूखी हड्डी की तरह हुआ है, जिनका मन एक सूखी हड्डी की तरह हुआ है, ड्राई बोन की तरह उनका जीवन हुआ है। उनके जीवन में बस सुबह उठना है, काम को जाना है, घर आना है, खाना खाना है, सो जाना है। उसमें कोई आनंद नहीं, उसमें कोई उत्साह नहीं, उसमें कोई आशा नहीं। क्यों? क्यों तो वो प्रभु से दूर है, क्यों तो वो अपने कर्मों की वजह से या उनकी गलतियों की वजह से वो आत्मा में मर गए हैं और उनका जीवन दुख दर्द में है, तकलीफ में है। तो प्रभु आज हमारी भी एक परिस्थिति है, यहूदी लोगों की भी एक परिस्थिति थी, और ऐसे परिस्थिति में
परमेश्वर यहोशूएल को कह रहा है कि तुम ये सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी दो। आज प्रभु भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी दे रहा है। आज ये वचन तुम्हारे लिए कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आज तुम विश्वास करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो भी लोग दुख दर्द में है, तकलीफ में है, अर्थराइटिस के पेशेंट्स है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका जीवन अगर सूखा बन गया है, उनके जीवन में सूखा है, कर्जों में घिरे, गरीबी में पड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अभी इसी वक्त ये वचन के अनुसार वो जी पाए, उनका सूखा जीवन जी पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी, अगर तुम्हारे जीवन में नौकरी नहीं है, निराशा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी वो सुखी परिस्थिति में तुमको जी आएगा। प्रभु तुमको कहता है कि तुम जी जाओगे। तुम अगर गरीबी में है, कर्जों में है, प्रभु कह रहा है कि तुम जी पाओगे। उसी परिस्थिति में हमेशा के लिए, सदा के लिए तुम नहीं रहोगे। क्यों? तो प्रभु कहता है कि वचन सुनो। आज तुम्हें वचन सुनने की और उसके ऊपर विश्वास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? तो हमें यह वचन की आवश्यकता है। इस तरह से परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दी और वो आज्ञा के अनुसार यहोशूएल ने वो सूखी हड्डियों को कहा कि हे सूखी हड्डियां, परमेश्वर की भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे हड्डियों पे नसें जिएंगी, तुम्हारा शरीर जी उठेगा, तुमको मांस आ जाएगा, तुम्हारे नसों में प्राण आ जाएगा और प्रभु तुम्हारे शरीर को, जो सूखी हड्डियां हैं, उनके ऊपर मांस या स्किन या चमड़े से वो ढांप लेगा। परमेश्वर जब प्रभु का ये वचन, प्रभु का ये संदेश यहोशूएल सूखी हड्डियों से बोल रहा था, तो वो सूखी हड्डियां, ऐसा हुआ कि वहां पे एक आहट हुई, वहां पे एक आवाज आया और जो हड्डियां पड़ी थी कहीं ऐसे तितर बितर हुई थी हड्डियां। ऐसा नहीं कि वो ढांचा था या स्केलेटन था, ऐसा नहीं था, हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। जब वो बोल रहा था, यहोशूएल जब बोलने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, क्यों? तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोल रहा था। और जब वो बोलने लगा, हड्डियां एक दूसरे को जुड़ने लगी, हड्डियों के ऊपर हड्डियां आने लगी, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और एक भूचाल वहां पे आया। क्यों? तो इतने सारी मात्रा में वो हड्डियां पड़ी थी और वहां पे बहुत सारा आवाज आने लगा और शायद वो हड्डियों का भी आवाज होगा। और वो हड्डियां जब जुड़ रही थी तो वहां पे भूचाल आया, भूकंप के जैसे वो जमीन थरथराने लगी वहां पे और वो हड्डियां जुड़ने लगी। वो बोल ही रहा था तो प्रभु ने वहां पे अद्भुत काम किया। आज तुम वचन सुन रहे हो, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। जो तुम्हारा सूखा हुआ है, तुम्हारा मन, शरीर, हालत, प्रभु आज कार्य करेगा। वो हड्डियां एक दूसरे को जुड़ने लगी और वहां पे एक आवाज आया और वो आवाज के साथ भूचाल आया और वो हड्डियां परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जुड़ने लगी। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने वो जो मृत्यु आया था लोगों का पाप की वजह से, परेशानी से घिरे हुए वो लोग थे, मृत्यु में पड़े थे और परमेश्वर उनके जीवन को रिस्टोर कर रहा था, पुनर्स्थापित कर रहा था। उनके जीवन को, उनके शरीर को, उनके मन को परमेश्वर पुनः बना रहा था, उनको नया बना रहा था, रिस्टोर कर रहा था परमेश्वर। और इस तरह से अगर हम 9वीं आयत में हम अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से इन घात किए हुओं में समा जाओ। परमेश्वर ने यहोशूएल को कहा कि जब वो हड्डियां जुड़ रही थी तब परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस, मतलब इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं तो वहां पे विंड लिखा है, हवा। तो सांस को कहा कि चारों दिशाओं से तुम आ जाओ। भविष्यवाणी करके बोला कि ये कहता है, चारों दिशाओं से इन घात किए हुओं में समा जा। घात किए हुए, घात मतलब जिनका नाश हुआ है। नाश कब होता है? जब पाप में घिरे रहते हैं हम लोग।
हम जब पाप में रहते हैं तब नाश होता है, हमें मृत्यु आता है, आत्मा में मृत्यु आती है, शरीर में मृत्यु आती है। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे कहा कि हे घात किए हुए लोगों, जिनका घात हुआ है, जिनका नाश हुआ है, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि हे घात किए हुए लोगों हुओं में समा जाओ। ये श्वास को, ये सांस को, ये हवा को, ये विंड को परमेश्वर कहता है कि चारों ओर से आ जाओ। इतनी हड्डियां थी, इनमें सांस की जरूरत थी, तभी वो जी पाएंगे ना। सिर्फ हड्डी जुड़ने से, नसें जुड़ने से, नसें जिलाने से, या मांस आने से, मसल्स बनने से, उनके ऊपर चमड़ी या स्किन आने से वो तो एक शरीर बन गए हैं, पर वो शरीर में सांस की जरूरत थी। वो जब सांस आएगी तो वो जीवित हो उठेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा यहेजकेल को कि हे मानव के संतान, कहो इनसे, सांस को कहो कि आ जाओ, चारों दिशाओं से आ जाओ। ये जो यहूदी लोग थे जो बंधुआई में थे, वो चारों दिशा में फैल गए थे, तितर बितर हो गए थे, और वो उनका जीवन निराशा से घिरा हुआ था। इसलिए उनको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने चारों दिशाओं का यहाँ पे उल्लेख किया है, यहाँ पे बताया हुआ है। नहीं तो एक ही सांस में सब हो जाता था। क्यों? तो प्रभु को कुछ असंभव नहीं है। असंभव का संभव करने वाला अपना खुदा है। खुदावन खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, उसको क्या असंभव है। एक ही सांस में हो जाता था। पर यहाँ पे लिखा हुआ है चारों दिशाओं से। क्यों? तो यहूदी लोग चारों दिशाओं में बट गए थे, तितर बितर हुए थे। उनको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके अपने देश में वापस ले जाने के लिए ये भविष्यवाणी हो गई थी। चारों दिशाओं से विंड को, हवा को कहा कि आओ, उनमें समा जाओ। ये जो लोग यहाँ पे, जो सब शरीर यहाँ पे जुड़ गए थे, उनके ऊपर सांस की जरूरत थी। ये एक तरह का डेमो था, ये एक प्रात्यक्षिक था। क्या? जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ था, रेजरेक्शन का ये डेमो दिखाया गया था। आगे चल के जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए और जब वो उनको गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। क्यों जी उठा? तो वो पावर था, वो सामर्थ्य था रेजरेक्शन का, पुनरुत्थान का वो सामर्थ्य था। और ये यहाँ पे उसका डेमो हो गया था, वो दिखाया गया था कि इस तरह से तुम लोग भी उठोगे। और उनको परमेश्वर ने कहा, यहूदी लोगों के लिए भी कहा कि तुम जो निराशा से घिरे हुए, जो तुम आशा छोड़ के बंधुआई में बैठे हो, प्रभु के पास तुम अपना दुखड़ा रो रहे हो, बता रहे हो कि हम तकलीफ में हैं, और प्रभु ने तो उनको दंड दिया था, पर प्रभु ग्रेस करने वाला परमेश्वर है। ये प्रभु की कृपा थी उनके ऊपर कि प्रभु चाहता था कि वो चारों दिशा से वो लोग आए, इकट्ठा हो जाए और अपने देश में वापस आए। आज ऐसे हालात में अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो सूखा पड़ा हुआ है हमारा जीवन, उसमें पुनरुत्थान लाने के लिए, उसमें रेजरेक्शन लाने के लिए वो समर्थ है। आज जरूरत है वचन पे मनन करने को, ये वचन पे विश्वास करने को कि मेरा यीशु मसीह ये करने वाला है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। आज बहुत सारे नौजवान हैं, आज बहुत सारे लोग हैं कि जो नौकरी नहीं है उनके पास, पर आज प्रभु कह रहा है कि मैं उसमें रेजरेक्शन करूंगा, पुनरुत्थान करूंगा। जो मरा पड़ा हुए हैं लोग, तुम लोग जो तुम्हारी परिस्थिति से तुम लोग आज निराश है, पर प्रभु कह रहा है कि मैं रिस्टोर करूंगा, मैं तुम्हारे विवाह को रिस्टोर करूंगा। जो तुम्हारे विवाह में प्रॉब्लम है, जो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है कि तुम लोग जो पति पत्नी है उनमें अनबन है, प्रभु कहता है मैं उनमें वापस जीवन लाऊंगा, पुनः स्थापित करूंगा मैं तुम्हारे विवाह को। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे घर को मैं पुनः स्थापित करूंगा। जो तुम्हारा घर, तुम्हारा फैमिली बट गया है, तितर बितर हुआ है, मैं उसको पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को रिस्टोर करूंगा। प्रभु का वचन आज कहता है
विश्वास करो मेरे प्रियो। आज अगर ये विश्वास पे, वचन पे विश्वास करोगे तो सही में जो भी एथराइटिस के पेशेंट है या दूसरी बीमारी से पड़े हुए हैं, आज प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। क्यों? तो ये वचन कह रहा है। अगर सूखी हड्डियों को प्रभु कहता है वचन सुनो, तो हमें वचन सुनने की कितनी ज्यादा जरूरत है, कितना ज्यादा हमें ये पुनरुत्थान पे विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और आज ये प्रभु करने वाला है। हम अगर 10वीं आयत में देखते हैं, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों पर खड़े हो गए। यहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनमें सांस आई और वे जीकर, मतलब वो जिंदा हो गए, जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। अपने अपने, हम अगर फाइनेंशियली देखते हैं, हम हमारे पांव पे खड़े हैं तो हम हमारे फैमिली को देख सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है कि मैं मेरे पांव पे खड़ी हूं, मैं मेरे फैमिली को देख सकती हूं। ये एक इसका अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ ये है कि जो भी पैरों के बीमार लोग हैं, जिनके पैर में तकलीफ है और वो घुटना, अपने खुद के घुटने पे खड़े, घुटनों के दर्द की वजह से खड़े नहीं हो पाते हैं, आज अगर कोई व्हील चेयर पे है, प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ। व्हील चेयर है तो उसे छोड़ के खड़े हो जाओ। क्यों? तो परमेश्वर का ये वचन अभी तुम्हारे लिए कह रहा है। अगर अर्थराइटिस के पेशेंट है, घुटने में दर्द है, प्रभु कह रहा है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्यों? तो प्रभु ने उसकी सांस तुम्हारे शरीर में फूंकी है। तुम्हारे पैर अगर भले वो सूखी हड्डी हो क्यों ना हुई है, परमेश्वर कहता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। ये जो सूखी हड्डियां थी, उनमें जब जान आई, जब वो शरीर में आए, उनके मांस आया, स्किन से उनको ढक लिया गया और वो लोग जी उठे। जी उठकर वो ऐसे रेंगने नहीं लगे या एक दूसरे का सहारा लेके अरे भाई जरा मुझे उठाओ, ऐसा नहीं कह रहे थे। तो परमेश्वर ने जब कहा तो वो अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है कि कितना भी हमारा जीवन निराश क्यों ना हो, कितना भी हमारा जीवन सूखा क्यों ना हो, पर आज प्रभु हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कह रहा है कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ। परमेश्वर जो तुम्हें सांस दे रहा है, जो जीवन दे रहा है, तो वो कहता है कि तुम खड़े हो जाओ। भले तुम्हारे पैरों में आज ताकत नहीं है मेरे प्रियो, भले आज तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पर प्रभु कह रहा है तो तुम्हें परमेश्वर अपने पैरों पे खड़ा करेगा। वो वचन का पक्का परमेश्वर है। आज प्रभु तुम्हारे सब परिस्थितियों में आज परमेश्वर कार्य करने वाला है। हमें जरूरत है विश्वास करने की प्रियो। परमेश्वर ने यहाँ पर रेजरेक्शन पावर को प्रकट किया है, दिखाया हमें, और वो विश्वास करने को बोल रहा है। सूखी हड्डियों पर प्रोफेसी दे रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर भी आज प्रोफेसी दे रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, संदेश दे रहा है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तुम जिए गए हो, तुम्हारे में सांस आई है, तुम्हारे में जीवन आया है, तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि ये मेरे लिए प्रेयर करेगा, वो मेरे लिए प्रेयर करेगा, ये चर्च में भागो, इसके पीछे भागो। प्रभु तुम्हारे साथ है और वो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज काम करने वाला है। अद्भुत से, बहुत आज से वो तुम्हारे ऊपर काम करने वाला है। क्यों? तो ये प्रोफेसी है रेजरेक्शन की और रिस्टोरेशन की। अगर यूहन्ना 5 उसकी 29वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो जब पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और ये समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो यूहन्ना 5 उसकी 29वीं आयत में लिखा है कि जिन्होंने उसकी भलाई पे विश्वास किया है। आज अगर तुम ये परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, आज जब प्रभु के ये अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी ग्रेस, उसके ऊपर अगर विश्वास करते हो, तो तुम एक दिन पुनरुत्थित होने वाले हो। हम लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं, पर प्रभु कहता है कि तुमने जो भलाई की है, जो तुमने परमेश्वर पे विश्वास करो,
बस यही तो भलाई है कि उसके वचनों पर विश्वास करो। जब तुम उसके वचनों पर विश्वास करोगे, भलाई करोगे, तो वे जीवन के लिए जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो ये है रेजरेक्शन, उसके लिए तुम जी उठे होंगे, जी उठकर तुम स्वर्ग में उसके साथ रहने वाले हो। और जिन्होंने बुराई की है, मतलब जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, उसके वचन पे मनन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, अपने बुरे कामों में वैसे ही रहे, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने भी बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो तो जी उठेंगे, पुनरुत्थित तो हो जाएंगे, पर दंड के लिए, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाले जाएंगे। तो आज हमें ये वचनों पे ध्यान देना है। यूहन्ना 5:25 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है, अब है, जिनमें मृतक परमेश्वर पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो कब्र खुले जाएंगे, कब्र में से लोग उठेंगे, क्यों? तो यहाँ पे वचन लिखा है कि वह समय है, आया है, अब है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, हर एक समय के लिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 5:25 के अनुसार कि प्रभु कहता है कि जो मृतक है वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अगर मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जी उठेंगे। अरे हम तो जिंदा इंसान है, हमें परमेश्वर के वचन को कितना सुनना है, ग्रहण करना है, उसकी ग्रेस को, उसकी कृपा को हमने ये ग्रहण करना है आज इस समय के लिए। और हमने जब वो सुनेंगे वो जिएंगे। आज अगर हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, उसके वाणी पे विश्वास करते हैं, उसके भविष्यवाणी पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो हम जिएंगे। जो भी बीमारी में तुम आज फंसे हो, जो भी तकलीफ में तुम हो, पर अगर आप अभी इस वचन पे विश्वास करेंगे, तुम जियोगे। तुम कर्जे में हो, गरीबी में पड़े हो, प्रभु तुमको उसी सूखी हड्डी की परिस्थिति में प्रभु तुमको जिलाएगा। विश्वास करो मेरे प्रियो। और दानियल 12:2 में भी लिखा है कि जो भी भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के लिए, जीवन के लिए, और कितने नाम धराई के लिए, मतलब अप्रतिष्ठा के लिए और सदा के लिए अत्यंत घिनौने ठहराए जाएंगे, मतलब उनको धिक्कारा जाएगा और वो हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। आगे ये अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे पास समय अभी बहुत कम है। आगे लिखा है कि दो लकड़ियां इकट्ठा होंगी, मतलब यहूदी और इस्राएल लोग इकट्ठा होंगे और उनके ऊपर एक ही राजा राज्य करेगा। वो राजा है यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह, हम लोग भले कौन से भी देश में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, भारत में है, इंडिया, कौन से भी देश में है, पर प्रभु चारों तरफ से हमको इकट्ठा करके हम लोगों के ऊपर एक ही राजा है, वो है राजा प्रभु यीशु मसीह।